और सामने देखो धूप में मालिश चल रही है। और क्या हाल चाल भाई दोस्तों, कैसे आप सब लोग? सभी गुड आफ्टरनून। दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं हम किससे? आशंका से कि आज मेस में क्या बना है, छोले भटूरे या फिर दाल बाटी। देखो कितना इंपॉर्टेंट है खाना हमारे लिए। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हॉस्टल में रहते हो ना, तो वो खाना ही आपका सब कुछ होता है। और अगर खाना भी अच्छा ना मिले तो फिर कुछ नहीं होता है। क्योंकि आप लोग हॉस्टल में रहे होंगे तो आपको तो पता होगा ना कि मैस का खाना कैसा होता है। जो रहा होगा उसे पता होगा, और जो नहीं रहा प्लीज एक्सपीरियंस मत करना, ठीक है ना? प्लीज ये सतर्क रहें, इस चीज से बिल्कुल बच के रहें। एक्सपीरियंस नहीं करना हॉस्टल खाना, ठीक है ना? हाँ, तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अपनी मेस के लिए। दिखता है जिन लोगों ने क्या बनाया है इन दोनों में से, ठीक है ना? आशंका पर रखना है आप लोगों को थोड़ी देर के लिए, वो तो मैं बता दूंगा फिर क्या बना है। और वैसे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक हमारे एग्जाम है जो 22 तारीख से है, वो भी देख ही लेंगे, चलिए, है ना? वो तो बैक बेंचर्स देख लेते हैं। चलिए फिलहाल मैं पहुंचता हूँ अपनी मेस और अपनी आशंका दूर करता हूँ कि आज क्या बना है, छोले भटूरे या फिर दाल बाटी। और मैं ना डाउट में आता नहीं, क्योंकि छोले भटूरे जो बनते हैं ना वो सैटरडे संडे बनते हैं। तो आज सैटरडे है तो आज बनेंगे या फिर कल बनेंगे, वो तो वहां से पता पड़ेगा। बहुत बात कर ली, फिलहाल मुझे लग रही बहुत तेज भूख। मैं यूं गया और यूं आया। और जो भाई मुझे कंफ्यूजन था कि आज छोले भटूरे बनेंगे या फिर दाल बाटी, तो देख लीजिए छोले भटूरे बने हैं। छोले भटूरे साथ में चावल और रायता। और दोस्तों मैं तो खाना खा ही रहा था, सामने देखिए कौन आया, राहुल दादा। और साथ में तो क्या खा रहा है देखो, चीनी। अरे क्या कॉम्बिनेशन है, चीनी चीनी और चावल है। और देखो रायते में से हटा रहा जीरा। ए भगवान, इतने तो लड़कियों के वो ना होते, नखरे इतने तेरे हैं। हंसले अरे बेशरम। जब भी आता है इसको चीनी और चावल जरूर चाहिए। यार बचपन की आदत है। बचपन की आदत है। बचपन की आदत छूटती तो नहीं है, पर मैं चाहूंगा छूट जाए चीनी चावल की आदत। चीज आदत है यार, खाने की है क्यों? हाँ सही बात है। चलो चलो खाओ। चल बाहर धूप में बैठेंगे थोड़ी देर है। और फिलहाल दोनों भाई आ चुके हैं थोड़ी देर धूप में बैठने के लिए। राहुल आइडिया कैसा था मेरा धूप में बैठने वाला? बढ़िया था। धूप में बैठेगा पूरा तो गीला कर दिया इन लोगों ने। हाँ गीला हो रहा है यहाँ पे, घासों में पानी लगा रखा है ना इन लोगों ने, इस चक्कर में पूरा गीला कर रखा है। और पता है घासों में पानी कैसा लगता है यहाँ पे? ये जो पानी हम यूज करते हैं ना पूरे कॉलेज का, वो दोबारा रीप्योरीफाई होकर है ना यहीं पे लगता है। हाँ रिसाइकल वाटर। वो बात अलग है, वो पूरा हो नहीं पाता, उसमें से भी गंदी बदबू मारती है, स्मेल आती है, बदबू आती है बहुत ज्यादा। रात यहीं से निकल रहा था तो वो वही छिड़क रहे थे ये लोग। क्या ही कर सकते हैं, लेकिन कम से कम पानी तो बचा ही रहे हैं किसी भी तरीके से। शौक है इनको सस्टेनेबिलिटी का। हाँ शौक है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से और थोड़ी देर बैठते हैं, विटामिन डी लेते हैं। विटामिन डी 12 बजे से पहले मिलता है, 12 बजे के बाद तक मिलता है। सुबह मिलता है 6-7 बजे। हाँ सुबह मिलता है विटामिन डी, सॉरी 6-7 बजे। तो अभी विटामिन डी नहीं, अभी तो हम ओजोन की जो लेयर पास होकर आ रही है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो ले लेते हैं। टाटा। शक्ल तो देखो ही। सबकी हो रही शक्ल तो ऐसी, मेरी अकेले की नहीं है। और सब हमारी तरह धूप में बैठने आए खाना खाने के बाद बाहर। एक ही आ गया उनमें से, ऋषभ ये और एक ये आ गया चीकू। इसको तो आपने देखा होगा, ये तो मेरा कास्ट है, मेन कास्ट है तो मेरा। पेमेंट ड्यू चल रहा है मेरा। पेमेंट ड्यू चल रहा है। कितना पेमेंट है? जो आपको अच्छा लगे। तो 2 रुपए, 3 रुपए, 5 रुपए। और सामने देखो धूप में मालिश चल रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अभी जल्दी में स्पोर्ट्स रूम बनाया ये, शायद से म्यूजिक रूम या LS6, मुझे इतना भी नहीं पता सही बात बताऊं तो, क्योंकि इतना मैं आया नहीं हूँ ना इस रूम में। एक बार ही आता था, प्रैक्टिस हुई थी हमारी, आई थिंक वही वाला हो। और भाइयों मैं तो खाना खा के ग्राउंड में घूम रहा था, आप लोग देख पाए होंगे लास्ट क्लिप में इससे। लेकिन एक साथ ही व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया, अपने जो ग्रुप बने हुए हैं कॉलेज की तरफ से, PMC ने बना रखे हैं हमारे, तो हम 5 लोग हैं उसमें। तो उसमें मैसेज आया कि अपना सिमुलेशन की जो आज वाइवा है वो हमारे सर नहीं, क्लास वाले सर नहीं, राहुल सर नहीं, हमारे डीन सर जो कॉलेज के डीन है, समर सारा भाई सर, वो लेने वाले हैं। तो और दिमाग ख़राब हो गया, तो इस चक्कर में और थोड़ा रिवाइज करने के लिए मैं ऊपर आ गया था, क्योंकि नीचे बहुत हल्ला हो रहा था, वहाँ भीड़ अच्छी खासी थी। और फिर नीचे कुछ काम भी चल रहा है ग्राउंड की तरफ, तो बहुत हल्ला गुल्ला हो रहा था। इस चक्कर में ऊपर आ गया और आया कहाँ पर था, स्पोर्ट्स रूम में। आप लोगों ने देखा होगा जो अपना रैम वॉक कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस हुई थी वो इसी रूम में हुई थी। तो मैं यहीं पर आके बैठ गया था स्पोर्ट्स रूम में। तो हमने सिमुलेशन में जो 7-8 राउंड खेले थे उनका हमने एक बार रिवाइज कर लिया, क्योंकि डीन सर के सामने जो वाइवा होगा हमें पूरा बताना पड़ेगा कि हमने क्या क्या करा है, कौन से मार्केट में क्या लॉन्च करा है, ये सब। अच्छा हुआ जो मैं टाइम से ऊपर आ गया और मीटिंग अटेंड कर ली और समझ लिया सही से, क्योंकि सर के सामने बोलेंगे और सर ने क्वेश्चन पूछ लिया तो वहीं पे नीचे चले जाएंगे। एक तो मेन बात ये समझ नहीं आ रही,
22 तारीख से एग्जाम सिर पे आ गए, अब तक ये वाई खत्म नहीं होकर दे रहे भाई साहब। मतलब परसों से हमारे एग्जाम है सीरियसली, और वो भी पिछली बार तो 4 दिन में खत्म हो गई थी टेंशन। अब क्या पूरे 7 दिन चलेगी, 22 से 29 तक एग्जाम है हमारे। ज़्यादा बातें कर ली ना मैंने पढ़ाई की, है ना। बोर्ड तो नहीं हुए ना, होना भी नहीं, ठीक है ना। उसके लिए सिर्फ मैं काफ़ी हूँ, पढ़ाई नहीं कर रहा तो उसके लिए सिर्फ मैं काफ़ी हूँ। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी ज़बरदस्ती, ठीक है ना। मतलब क्या ही हूँ यार, मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ क्या आप लोगों के साथ। नहीं वो है, ठीक है ना, वो करनी पड़ेगी। वो पढ़ाई नहीं कर रहा सिर्फ, उसके लिए मैं काफ़ी हूँ, ठीक है ना। तो ये सब बात छोड़ो। अच्छा खासा मैं बाहर खड़े होकर शूट कर रहा था वीडियो, ठीक है ना। फिर पीछे से वो हल्ला गुल्ला स्टार्ट हो गया, इस चक्कर में मुझे अंदर आना पड़ गया स्पोर्ट्स रूम में। तो टेंशन मत लो, टेंशन आप लोगों को भी क्यों, टेंशन तो मुझे लेनी है ना। हाँ एग्जाम्स तो मेरे आ रहे हैं ना, हाँ तो मुझे टेंशन लेनी है। क्या ही बोलता रहता हूँ मैं, है ना। अजीब हो क्या मैं। हाँ सीरियसली। तो सुनो 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 सुनो, बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। करोड़ों रुपए की अनाउंसमेंट है ये। क्या अनाउंसमेंट है, ऐसी भी कौन सी भारी इन्वेस्टमेंट कर दी मैंने। कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। अभी हमारी छुट्टी पड़ने वाली थी इन एग्जाम्स के बाद, लेकिन वो अभी नहीं पढ़ रही हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि एग्जाम खत्म होते ही हमारी स्पोर्ट्स मीट है कॉलेज में। तो हमारे कॉलेज वाले बहुत चलाक है, उन्हें पता है कि अगर एग्जाम के बाद तुरंत छुट्टी रख दी, सब बच्चे भाग जाएंगे अपने घर। तो स्पोर्ट्स मीट में ऑडियंस कौन बनेगा। जब कॉलेज में कोऑर्डिनेटर्स नहीं रहेंगे काम करने के लिए, भीड़ नहीं रहेगी, तो क्या फ़ायदा फिर स्पोर्ट्स मीट का। इस चक्कर में इन्होंने अभी छुट्टी टाल दी है, और इन्होंने बोला है कि होली पे, जब होली की छुट्टियां पड़ेंगी 2-3 दिन की, तो हम उसके साथ आपको टर्म ब्रेक दे देंगे। तो उसके साथ हमारी छुट्टी पड़ेंगी 8-9 दिन फालतू। तो टोटल छुट्टी मिलेंगी हमें होली के टाइम पर 10 दिन की। तो उस टाइम पर मैंने प्लान करी है कि बाहर की ट्रिप पूरी कोशिश करी है, और कर रहा हूँ कि लग जाए जहाँ का मैंने सोचा है। वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगा, उस टाइम पर ही बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं। आप लोगों से बहुत बात कर ली घूमने फिरने की। अभी एग्जाम है, उन पर ध्यान दे ले रहे हैं, जाके थोड़ा बहुत पढ़ ले रहे हैं। और अभी तो फिलहाल एग्जाम तो फिर परसों है, अपना वाइवा भी है ना, जो कि लेने वाले कौन है, हमारे डीन सर, जो काट के रख देंगे नंबर भी हमारे, ठीक है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से। फिलहाल मैं निकलता हूँ अपने हॉस्टल के लिए, और आया मैं, रुको रुको रुको, यहाँ से व्यू और दिखा दे रहा हूँ बाहर का एक बार। राम राम। अरे क्या बात है, जब भी मिलेंगे हंसते हुए मिलेंगे, ए हीरो। और भाइयों थका हारा हॉस्टल में तो मैं आ गया खैर, लेकिन माइंड में एक चीज़ आई, मैंने कहा अपना वाइवा कॉमन रूम से दे देते हैं। और भाइयों फाइनली आ चुका हूँ मैं कॉमन रूम में अपना वाइवा देने के लिए। पहले मैं सामने बैठने वाला था, लेकिन वहाँ पर रोशनी बहुत कम है, तो मैंने सोचा यहाँ क्यों ना बैठें, क्योंकि यहाँ पे सामने सूरज की रोशनी आ रही है नेचुरल। तो यहाँ पे अपनी चेयर लगा लेंगे, यहाँ बैठ के अपना वाइवा दे देंगे। तो अपना लाइट ही पीछे से बढ़ी रहेगी, कैमरा पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन है ना, तो फेस टू फेस है वाइवा हम लोगों का। तो मैंने सोचा यहीं बैठो, सामने से नेचुरल लाइट आ रही है, यहीं बैठ के दूंगा। तो और बस थोड़ी देर में वाइवा स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से लॉगिन कर ले रहा हूँ। And Tanvi Agarwal. compared to the competitors to compete in the market. और भाइयों फाइनली अपना वाइवा हो चुका है। पिछले 3-4 दिन से माइंड में ये चल रहा था कि कभी सिमुलेशन का वाइवा खत्म हो, टेंशन खत्म हो। आज खत्म हो गया, टेंशन उठा के साइड में रख दी मैंने। अब बस एग्जाम की टेंशन है। क्या मैं ले रहा हूँ सीरियसली, वो तो मैं ले ही रहा हूँ, आई थिंक ले रहा हूँ। कट 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 छोड़ छोड़ छोड़। अब सुने मेरी बात, फिलहाल मैं निकल रहा हूँ बाहर के लिए, अशोक भैया की शॉप के लिए, क्योंकि पिछले 3-4 दिन से जियो भाई से मैं मिल नहीं पा रहा। वो कह रहे थे मिलने के लिए, और फिर ये भी है थोड़ा 3-4 दिन से शेड्यूल भी ऐसा रहा है बिजी सा, और फिर अपने एग्जाम्स भी आ रहे हैं, शायद से बीच में मिल भी ना पाऊँ। वो कह रहे थे कि तू आता नहीं है, दिन में उनका ऑफिस रहता है, और फिर दिन में अपनी भी क्लासेस होती हैं, तो वैसे नहीं मिल पाते। रात में फिर ये है कि अपना कॉलेज का शेड्यूल ऐसा रहता है कि कई बार मैं फ्री नहीं हो पाता, कई बार वो फ्री नहीं हो पाते। अब आज उनका फ़ोन आया है कि आजा 15-20 मिनट के लिए फ्री हो। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अशोक भैया की शॉप के लिए। एक तो गौतम भैया की शॉप है इस तरफ कॉलेज से राइट मोड़ते, एक उल्टा हाथ पे जो मैंने आपको दिखा रखी है, आई थिंक 3-4 ब्लॉग में है, लेकिन जो व्यूअर्स नए जुड़े हैं मुझसे ये उनके लिए है। तो अपने कॉलेज से बाहर निकलेंगे, उल्टे हाथ पे जाके यहाँ पे CI सब कैंट है, उससे बस 50-100 मीटर पहले ये शॉप। तो फिलहाल निकल रहा हूँ मैं वहाँ के लिए, जाके बैठता हूँ थोड़ी देर उनके साथ। और हाँ बाहर ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, तो जैकेट भी डाल ले रहा हूँ, रूम से जैकेट लेके पहन के, और फिर निकलेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं आप लोगों से और दिखाते हैं। और बस एंट्री कर दे रहे हैं यहाँ पे, और बस पहुंच चुका हूँ अशोक भैया की शॉप पर। और दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं जियो भाई के पास। और भाई क्या हाल चाल? और भाइयों कैसे हो आप सब लोग? बड़े ही आई है। काफ़ी दिन से बुला रहे थे पर मैं आ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा शेड्यूल बिजी चल रहा था। अब फिलहाल मिल रहे हैं इनसे, और फिलहाल मेरे को चटपटा खाने का मन कर रहा है, ऐसे मैं आज खाना भी ना खाऊं। तो फिलहाल हम दोनों निकलेंगे कुम्मा मार्ग के लिए, वहाँ जाके देखेंगे कि कुछ चटपटा मिल जाए, तो वहाँ जाके खा के आते हैं। और अशोक भैया की शॉप की गरम गरम चाय आ चुकी है, और साथ में
नमकीन और आ रही है। कौन सी नमकीन है भैया ये? बीका जी। साथ में ये और ट्राई कर रहा हूँ आज। ये वाली ट्राई कर रखी है मैंने, ये वाली। और गांव में देखो दोस्तों ऐसे लगे रहते थे ना, हमारे गांव में लगे रहते थे, कांच के डिब्बे में लड्डू मीठे सब भरे रहते थे ऐसे। और साथ में वो रहते थे फैन भी, फैन की कमी है बस यहाँ पे। और भाइयों हम पहुंच चुके हैं कुंभ मार्ग, और कुंभ मार्ग पर हम आके रुके हैं दीप थापा मोमोज। ये रोड साइड बेस्ट मोमोज है। इससे पहले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, ट्राई कर रखा है मैंने मोमोज इससे पहले भी। तो ये रोड साइड में इस पूरे कुंभ मार्ग के सबसे बेस्ट मोमोज बनाते हैं। और मोमोज क्या, रोल क्या, सबसे बेस्ट इन्हीं का होता है। तो मैंने सोचा इन्हीं पर दोबारा खाते हैं, दोबारा ट्राई करते हैं। और अपने फ्राइड मोमोज रेडी होके आ चुके हैं, चलिए ट्राई करते हैं। और दोस्तों भाई मोमोज खा के निकल रहे हैं अब चाय पीने के लिए। यहीं पास में ही शॉप है चाय वाले की, तो वहीं पे चाय पी लेंगे अपना। लो जियो भाई। और दोस्तों बस चाय पीकर अब निकल रहे हैं अपने कॉलेज के लिए। और बस पहुंच चुके हैं अपने कॉलेज, और ये शरीर की सफाई करते हुए। और दोस्तों पहुंच चुका हूं अपने हॉस्टल में, और फिलहाल निकल रहा हूं अपने रूम के लिए। और भाइयों ये टाइम ब्लॉग कमेंट करने का। मिलते हैं आप सब लोगों से। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ एक बात, प्लीज रेस्पेक्ट मदर एंड फादर बिकॉज़ दे आर द ओनली वन जो आपको हाथ के लेकर आए हैं और आगे लेकर जाएंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, और साथ में ग्रो करते हैं। सभी गुड नाइट, टेक केयर।